मन भाव है। मेरी माता जी हैं, मैं 1 साल से उनको यहाँ पे आपके साथ दर्शन करवाना चाहता हूँ और 2-3 बार मैंने उनको मतलब प्रार्थना भी करी। कल मैंने जब कभी कल की बात करी मैंने उनसे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं चल पाऊंगी। तो मेरा मतलब ये हाँ, ये तो आपका भगवत भाव है। अगर उनकी रुचि ना हो ना, तो राधा वल्लभ जी का चरणामृत और वृंदावन की रज ले जाओ, रज लगा दो, चरणामृत पिला दो, ना में कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका कार्य महान है, लेकिन उनकी रुचि भी ना हो तो आप लाओगे भी तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। रुचि से होता है। हाँ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ सान। अहो भाग्य, आज मैं संत दर्शन करने जा, वो एक उत्साह होता है। जबरदस्ती किसी को लाओ तो उस तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ नहीं, वैसे भी जिसकी तबीयत भी ठीक हो, अगर जबरदस्ती लाया जाए तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। और जब भाव जग जाए, इसीलिए हमने कहा चरणामृत और रज लगा दो, क्योंकि रज में सब संतों की चरण रज है। और ठाकुर जी के चरणामृत का क्या कहना है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो संत दर्शन का जो लाभ है ना, वो चरणामृत और रज लगाने से प्राप्त हो जाएगा। अगर उनका कभी भाव बन जाए, देखो शरीर के से ज्यादा मन की स्वस्थता चाहिए। शरीर अस्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो हिम्मत आ जाएगी, और मन अस्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो भी बात नहीं बनेगी। तो उनके धीरे धीरे मन को कभी उत्साह आ जाए कि चलो आज हम दर्शन करते, तो बढ़िया बन जाएगा। आप कहते रहिए और चरणामृत और रज लगाते रहिए। सुमिताभ घोष जी, फिनलैंड से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं उन असंख्यों में से एक हूँ जो आपकी वाणी के बल से लड़खड़ाते हुए भगवत मार्ग पे चल पड़ा हूँ। ये शरीर विदेश में कर्मरत है और विदेशी आचरणों के बीच में निर्लेपता से अपना कर्म करने का प्रयास भी रत हूँ। पिछले 1 वर्ष से आपके दिखलाए मार्ग पे चलने पे एक आनंद की अनुभूति होती है और प्रतिपल में श्री जी की कृपा का एहसास होता है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वत्र हैं और सर्वज्ञ हैं, ये देख के मैं संतुष्ट हूँ और उनसे मिलने की कोई लालसा नहीं है। क्या ये स्थिति है क्या? हाँ ठीक है, लालसा मिलने की ना हो, लेकिन विस्मरण ना होने पावे, इस पर ध्यान दे दो, सब बात बन जाएगी। भूलना भी ठीक नहीं है, नहीं तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। समझ रहे ना? ऐसे भी भक्तों को देखा जिनको मिलने की लालसा नहीं है, पर एक लालसा है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मिलो ना मिलो सर्व समर्थ, मैं आपके योग्य हूं कि नहीं ये भी पता नहीं, मिलना चाहते हो कि नहीं ये आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको भूलूं नहीं, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। कि भजन हो रहा तो हो रहा, नहीं हो रहा तो ठीक, फिर तो प्रमाद माना जाएगा। भजन नहीं छोड़ेंगे, आप मिलो ना मिलो तो जाओगे कहाँ? डोरी हाथ में है तो पतंग को तो आना ही पड़ेगा। डोरी हाथ में है, खींच रहे हैं, पतंग तो नजदीक आ ही जाएगी। पतंगो यथा तो मन भ्राम में माना। पतंग है भगवान और डोरी है नाम, और जब हम नाम नहीं भूल रहे तो भगवान को तो दर्शन देना ही पड़ेगा, भगवदानंद की अनुभूति होगी। लेकिन इतना हम ना छूट दे दें, ये भजन हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो, इस पर गुंजाइश नहीं होगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। नारद जी ने भक्ति सिद्धांत में कहा, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो समस्त आचरण भगवान के अनुकूल करता है और थोड़ा भी विस्मरण हो जाने पर व्याकुल हो जाता है, उसी को भक्ति, शुद्ध भक्ति उसी को कहते हैं। तो ये बात आप हृदय में बैठा लो कि मधुर मधुर स्मृति प्रभु की चलती रहे। बस स्मृति छूटे तो फिर बर्दाश्त नहीं, स्मृति चल रही तो और सब बर्दाश्त। आप दुख दे दो, आप और समस्याएं कर दो, कोई बात नहीं है, हमारे कर्म का भोग ही होगा, लेकिन स्मृति छूटे ये बर्दाश्त रहे। अगर ऐसी बात पकड़ लोगे तो आगे जीत जाओगे। नहीं, हाँ भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनकी स्मृति है। श्री प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा कि नाथ, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहना अपने लिए, मैं आपकी माया से पार हो जाऊंगा। मुझे पता है आपका नाम जप करके, आपका चरणामृत पीकर, आपके भक्तों का संग, आपकी लीला कथा गाकर मैं इससे पार, मैं उन लोगों के लिए जो आपसे विमुख है, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन पर कृपा कर दीजिए, जो आपका भजन नहीं करते, जो आपसे संबंध नहीं मानते, जो आपकी निंदा कर, उन पर कृपा कर दीजिए आप। हमको तो कोई चिंता नहीं आपकी माया पर विजय, क्योंकि हम आपका चरणामृत, आपका नाम, आपकी लीला कथा, आपके भक्तों का संग, इसके बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसी तरह भक्त जो होता है